जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, क्या सच में पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाने से किस्मत बदल सकती है? क्या सिर्फ एक पूजा से माता लक्ष्मी खुद किसी गरीब के घर आ सकती है? क्या एक बीमार पति ठीक हो सकता है? क्या एक खूबसूरत बेटी को जमींदार के चुगल से बचाया जा सकता है? और क्या एक ही रात में गरीबी खत्म होकर घर में धन बरस सकता है? अगर यह सब झूठ लगता है तो इस कहानी को ध्यान से देखो, क्योंकि एक गरीब औरत ने सिर्फ पीपल पर जल चढ़ाया और उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने बीमारी, कर्ज, डर और अत्याचार सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? किसने दिया वो रहस्यमयी तावीज और क्यों अचानक बदल गया जमींदार का दिल? क्या यह सच में माता लक्ष्मी की कृपा थी या कुछ और ऐसा राज जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इस कहानी को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए अब मित्रों कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रामू अपनी पत्नी गीता और अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत ही गरीबी और दुखों से भरा हुआ था। रामू पहले मेहनत मजदूरी करता था, दिन भर खेतों में काम करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन पिछले कई महीने से वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। अब वह खाट से उठ भी नहीं पाता था। उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे और उसकी सांसें भी बारी बारी चलती थी। गीता दिन भर परेशान रहती थी। वह कभी किसी के घर काम मांगने जाती तो कभी किसी के से उधार लेने की कोशिश करती, लेकिन गांव वाले उसकी हालत देखकर भी मुंह फेर लेते थे। कुछ लोग तो उसकी मजबूरी का मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे कि इनका भाग्य ही खराब है, इनकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। गुड़िया अब भी छोटी थी, लेकिन वह अपने घर की हालत समझने लगी थी। वह अक्सर अपनी माँ के पास बैठ जाती और धीरे से पूछती, माँ, हमारे घर में हमेशा इतना दुख क्यों रहता है? क्या हम कभी खुश नहीं रह सकते? गीता उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती, लेकिन वह अपनी बेटी के सामने खुद को संभालते हुए कहती, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन गीता के दिल में खुद ही डर और चिंता भरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसका पति दिन भर दिन कमजोर होता जा रहा था। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। कई बार तो ऐसा होता कि वह खुद भूखी रहकर अपनी बेटी को खिला देती थी। एक दिन सुबह की बात है। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। रामू खाट पर लेटा हुआ खांस रहा था और उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब लग रही थी। गीता ने जल्दी से उसके पास जाकर उसका माथा छुआ तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। गीता की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने घबरा कर कहा, रामू, अब क्या होगा? हमारे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं बचे। रामू ने कमजोर आवाज में कहा, गीता, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। तुम अपनी और गुड़िया की चिंता करो। गीता जय सुनते ही रो पड़ी। उसने तुरंत रामू का मुंह अपने हाथ से ढक लिया और बोली, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। उसी समय गुड़िया भी वहां आ गई और अपने पिता को ऐसे देखकर डर गई। उसने रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। गीता ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने ठान लिया कि आज वह किसी भी हालत में पैसे का इंतजाम करेगी, चाहे उसे किसी के सामने हाथ क्यों न फैलाना पड़े। अगले ही पल गीता ने अपने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गई। वह सीधे गांव के जमींदार के पास पहुंची। जमींदार बहुत ही घमंडी और कठोर दिल वाला आदमी था। गांव के लोग उससे डरते थे। गीता ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, मालिक, मेरे पति बहुत बीमार है, कृपा करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपका कर्ज धीरे धीरे चुका दूंगी। जमींदार ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से हंसा और बोला, कर्ज लेना तो आसान है, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल होता है। क्या तुम चुका पाओगी? गीता ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, लेकिन आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी। आप बस इस समय मेरी मदद कर दीजिए।
जमींदार कुछ देर चुप रहा। फिर उसकी नज़र दूर खड़ी गुड़िया पर पड़ी, जो अपनी माँ को चिंता भरी नज़रों से देख रही थी। जमींदार की नज़र में एक अजीब सा भाव था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने पैसे निकलवा कर गीता को दे दिए और बोला, याद रखना, समय पर पैसा वापस चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गीता ने जल्दी से पैसे लिए और धन्यवाद करके वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। जमींदार की बात उसके दिल में गूंज रही थी। घर पहुंचकर उसने तुरंत रामू का इलाज शुरू कराया, लेकिन उसके मन में चिंता खत्म नहीं हो रही थी। उसी दिन शाम को जब गीता पानी भरने के लिए गांव के बाहर जा रही थी, तो रास्ते में उसकी नज़र एक पुराने और विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बहुत पुराना था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और उसके पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। गीता कुछ देर के लिए वहीं रुक गई। उसे उस पेड़ के पास एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, हे भगवान, अगर आप कहीं हो तो मेरी मदद करो, मेरे परिवार को बचा लो, मैं बहुत मजबूर हूँ। इतने में गुड़िया भी वहाँ आ गई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, क्या भगवान हमारी बात सच में सुनते हैं? गीता ने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। उस दिन के बाद गीता ने ठान लिया कि वह रोज सुबह उस पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएगी और पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी आस्था एक दिन इतना बड़ा चमत्कार करने वाली है कि पूरा गांव उसे देखकर हैरान रह जाएगा। उस दिन के बाद गीता की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। सबसे पहले घर के छोटे मोटे काम निपटाती, फिर एक लोटे में साफ पानी भरती और चुपचाप उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ती थी। सुबह का समय बहुत शांत होता था। हल्की ठंडी हवा चलती रहती थी और पेड़ के पत्ते धीरे धीरे हिलते थे। जब गीता उस पेड़ के पास पहुंचती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो, जैसे उस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। वह धीरे से पेड़ के पास खड़ी होती, दोनों हाथ जोड़ती और पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाती। उसकी आंखें बंद होती और उसके मन में बस एक ही प्रार्थना होती, हे माता, मेरे परिवार को बचा लो, मेरे पति को ठीक कर दो और मेरी बेटी की रक्षा करो। धीरे धीरे यह उसकी रोज की आदत बन गई थी। अब वह बिना नागा किए रोज वहां जाती और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करती थी। गुड़िया भी कई बार उसके साथ जाने लगी थी। वह अपनी छोटी छोटी हथेलियों से पेड़ को छूती और मासूम आवाज में कहती, भगवान जी, मेरे पिताजी को जल्दी ठीक कर दो। गीता अपनी बेटी की यह बात सुनकर भावुक हो जाती, लेकिन अब उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी जागने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामू की हालत में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा था, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। फिर भी पहले से थोड़ा बेहतर लगने लगा था। एक दिन की बात है, गीता सुबह की पूजा करके वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे जमीन पर एक पुराना कपड़े का थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके मन में आया कि देखूं इसमें क्या है। जब उसने थैला उठाकर खोला तो उसके अंदर कुछ पैसे रखे हुए थे। गीता यह देखकर हैरान रह गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह सोचने लगी, यह पैसे किसके हो सकते हैं? क्या मुझे इन्हें उठाना चाहिए या नहीं? लेकिन उसकी मजबूरी उसके सामने थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। पति की दवा भी खत्म हो रही थी। उसने भगवान को याद किया और धीरे से बोली, अगर यह आपकी ही मदद है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। और वह पैसे लेकर घर आ गई। उन पैसों से उसने तुरंत रामू के लिए दवा खरीदी और कुछ खाने का सामान भी ले आई। कई दिनों बाद उनके घर में चूल्हा ठीक से जला था। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ, आज हमारे घर में खाना है। क्या भगवान ने हमारी बात सुन ली? गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है, लेकिन हमें विश्वास बनाए रखना होगा। अब गीता का भरोसा और भी मजबूत हो गया था। वह और भी ज्यादा श्रद्धा से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने लगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होने वाली थी। कुछ दिनों बाद अचानक रामू की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उसका बुखार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। वह फिर से खाट पर पड़ गया। उसकी हालत देखकर गीता का दिल बैठ गया। उसी समय एक और बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई।
जमींदार का आदमी उनके घर आ पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई और बोला, सुनो, जमींदार ने याद दिलाया है कि कर्ज का समय खत्म होने वाला है, जल्दी ही पैसे तैयार रखो। गीता जय सुनकर घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन और दे दीजिए। वह आदमी हंसते हुए बोला, हमारे मालिक ज़्यादा इंतजार नहीं करते, समय पर पैसा नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद घर में डर का माहौल छा गया। रामू ने कमजोर आवाज में कहा, गीता अब क्या होगा, हम यह कर्ज कैसे चुकाएंगे? गीता चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने मन ही मन एक बात ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन भी वह उसी तरह पीपल के पेड़ के पास गई, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में पहले से ज्यादा दर्द था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, हे माता, अगर आप सच में मेरी सुन रही हैं तो अब मेरी मदद करो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे नहीं पता था कि उसकी यह पुकार अब सीधे उस शक्ति तक पहुंच रही है जो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गीता उस दिन पीपल के पेड़ के पास बहुत देर तक खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची है। वह धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगी। रास्ता सुनसान था। हवा भी कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे आसपास कोई गहरी खामोशी फैल गई हो। गीता के मन में डर और चिंता दोनों एक साथ चल रहे थे। तभी अचानक उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत बहुत साधारण सी लग रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और तेज था। वह औरत गीता को ध्यान से देख रही थी, जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। गीता थोड़ा घबराई, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और उसके पास चली गई। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटी तू इतनी परेशान क्यों है? तेरे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? गीता जय सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए बोली, माँ, मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख है। मेरे पति बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से जमींदार का कर्ज है और अब वह हमें डराने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तब भगवान उसकी मदद करने जरूर आते हैं, लेकिन जरूरी है कि उसका विश्वास सच्चा हो। गीता ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और बोली, माँ, क्या सच में भगवान मेरी मदद करेंगे? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, अगर तू पूरे मन से श्रद्धा रखेगी और बिना डरे अपनी भक्ति जारी रखेगी तो तेरी हर समस्या का समाधान होगा। गीता ने तुरंत कहा, मैं तो रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, बस यही तेरी ताकत है बेटी, उस पूजा को मत छोड़ना, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तू रोज उसी विश्वास के साथ जल चढ़ाती रहना। गीता को उसकी बातों से थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। वह औरत फिर बोली, याद रखना, असली परीक्षा तब होती है जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं। अगर उस समय भी तू डटी रही तो चमत्कार जरूर होगा। गीता ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ूंगी। जब गीता ने सिर उठाकर देखा तो वह बूढ़ी औरत वहां से गायब हो चुकी थी। गीता इधर उधर देखने लगी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। गीता को यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके दिल में एक नई हिम्मत आ गई। अब उसे लगने लगा था कि शायद सच में भगवान उसकी मदद करेंगे। वह जल्दी से घर की तरफ बढ़ी। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि रामू की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। वह जोर जोर से खांस रहा था और उसका शरीर बुखार से जल रहा था। गीता तुरंत उसके पास गई और घबराकर बोली, रामू, ये क्या हो गया? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो गई? रामू ने मुश्किल से आंखें खोली और बोला, गीता, अब मुझसे यह दर्द सहा नहीं जाता। मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और बोली, नहीं, अब सब ठीक होगा। मुझे विश्वास है भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। उसी समय गुड़िया भी वहां आ गई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, बाबूजी, आप हमें छोड़कर मत जाना। घर का माहौल पूरी तरह दुख और डर से भर गया था, लेकिन गीता के अंदर अब एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अगली सुबह वह पहले से भी ज्यादा जल्दी उठी। उसने बिना कुछ खाए पिए जल का लोटा उठाया और सीधे पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ी।
आज उसकी चाल में पहले से ज्यादा तेजी थी। उसके मन में बस एक ही बात थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी पूजा नहीं छोड़ेगी। जब वह पेड़ के पास पहुंची तो उसने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ जल चढ़ाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत था। वह बोली, हे माता, अब सब कुछ आपके हाथ में है। मैं अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे जितनी परीक्षा लो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह अटल श्रद्धा अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। गीता अब पहले से भी ज्यादा दृढ़ हो चुकी थी। उसके मन में डर तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका विश्वास मजबूत हो गया था। वह हर हाल में अपनी पूजा और श्रद्धा को बनाए रखना चाहती थी। घर की हालत अभी भी बहुत खराब थी। रामू की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और ऊपर से जमींदार का कर्ज दिन बर दिन उनके सिर पर बोझ बनता जा रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। गीता घर के बाहर बैठी थी और गुड़िया उसके पास चुपचाप बैठी थी। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी दूर से धूल उड़ती हुई नजर आई और कुछ ही देर में जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ उनके घर के सामने आकर खड़ा हो गया। जमींदार को देखकर गीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उठकर अपने सिर पर पल्लू रख लिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमींदार ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर ठंडी आवाज में बोला, लगता है अभी तक तुमने मेरा कर्ज चुकाने का कोई इंतजाम नहीं किया। गीता ने धीरे से कहा, मालिक, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका हर पैसा चुका दूंगी। जमींदार हंसा और बोला, समय समय समय, तुम लोग हमेशा यही कहते हो, लेकिन अब मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। इतना कहकर उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ी, जो डर के मारे अपनी माँ के पीछे छिप गई थी। जमींदार की नज़र कुछ देर तक उसी पर टिकी रही, जिससे गीता के मन में डर और भी बढ़ गया। जमींदार धीरे से बोला, अगर पैसे नहीं है तो फिर कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। गीता यह सुनकर सहर उठी। उसने घबराकर कहा, मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? जमींदार ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान और नजरों ने सब कुछ साफ कर दिया। गीता का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि वह क्या इशारा कर रहा है। उसने तुरंत अपनी बेटी को अपने पीछे कर लिया और कांपती आवाज में बोली, मालिक, ऐसा मत कहिए, मैं किसी भी हालत में आपका कर्ज चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। जमींदार ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर इस बार भी पैसे नहीं दिए तो फिर मैं खुद अपना हक लेने आऊँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुड़िया ने अपनी माँ को गले लगा लिया और डरते हुए बोली, माँ, वह आदमी ऐसा क्यों देख रहा था? उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी समय अंदर से रामू की खांसी की आवाज आई। गीता तुरंत अंदर गई और देखा कि रामू की हालत फिर से बिगड़ गई थी। रामू ने कमजोर आवाज में पूछा, गीता, कौन आया था बाहर? गीता ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के आंसू सब कुछ बता रहे थे। रामू समझ गया कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। उसने धीरे से कहा, क्या जमींदार आया था? गीता ने सिर झुका लिया और रोते हुए सारी बात बता दी। रामू यह सुनकर अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ कर सके। घर में एक अजीब सा डर फैल गया था। अब गीता के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह कर्ज चुकाए या फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करे। लेकिन गीता ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है और वह किसी भी हालत में हार मानने वाली नहीं थी। शाम होते ही वह फिर से पीपल के पेड़ के पास पहुंची। इस बार उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत था। वह पेड़ के सामने खड़ी हुई और जोर से रोते हुए बोली, हे माता, अब मेरी परीक्षा मत लो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मेरी बेटी की रक्षा करो, मेरे परिवार को बचा लो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मानो पूरा वातावरण भी उसके दुख को महसूस कर रहा हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ के पत्ते कुछ अलग ही तरीके से हिल रहे थे। गीता काफी देर तक वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे वापस घर लौट आई, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा संकल्प भी था। उसे लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जा तो सब खत्म हो जाएगा या फिर सब बदल जाएगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी
चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन गीता की आंखों में नींद का नाम भी नहीं था। उसका मन डर और चिंता से भरा हुआ था। वह बार बार अपनी बेटी गुड़िया को देखती और फिर रामू की तरफ देखती, जिसकी हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसके मन में बार बार जमींदार की बातें गूंज रही थी और हर बार उसका दिल कांप उठता था। लेकिन फिर उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती, जिसने कहा था कि असली परीक्षा तब होती है जब हालात सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। गीता ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ेगी। आधी रात के करीब जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, तभी अचानक गीता को ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के बाहर कोई आहट हो रही हो। वह धीरे से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। गीता ने झुक कर देखा तो वह एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। उसने डरते हुए उसे उठाया और धीरे से खोला। जैसे ही उसने कपड़ा खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके अंदर कुछ चांदी के सिक्के और एक छोटा सा तावीज रखा हुआ था। गीता को समझ नहीं आया कि यह सब कहाँ कैसे आया। वह चारों तरफ देखने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस तावीज को अपने हाथ में लिया और ध्यान से देखा। उस पर कुछ पुराने अक्षर बने हुए थे, जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। उसे अचानक उस बूढ़ी औरत की याद आई। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे यह सब उसी की तरफ से भेजा गया हो। गीता ने उस तावीज को अपने माथे से लगाया और भगवान को धन्यवाद कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। वह तुरंत अंदर गई और रामू के पास बैठ गई। उसने धीरे से वह तावीज उसके सहराने रख दिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। कुछ ही देर बाद एक अजीब सी शांति पूरे घर में फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। गीता ने पहली बार महसूस किया कि शायद सच में कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गीता ने सबसे पहले रामू को देखा और वह चौंक गई। रामू की सांस पहले से थोड़ी सामान्य लग रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा शांत दिख रहा था। गीता के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने धीरे से रामू को आवाज दी, रामू तुम कैसे महसूस कर रहे हो? रामू ने धीरे से आंखें खोली और बोला, गीता आज मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है, जैसे शरीर का दर्द कम हो गया हो। गीता जय सुनकर खुशी से भर गई। उसने तुरंत भगवान को याद किया और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसी समय गुड़िया भी जाग गई और अपने पिता को थोड़ा बेहतर देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उसी समय बाहर से किसी के कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। गीता का दिल एक बार फिर डर से भर गया। उसने बाहर जाकर देखा तो जमींदार के आदमी खड़े थे। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जमींदार ने तुम्हें बुलाया है, अभी के अभी चलो। गीता समझ गई कि अब समय आ गया है। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर जाकर अपनी बेटी को गले लगाया। फिर रामू की तरफ देखा और बोली, मैं जल्दी वापस आऊंगी। रामू ने कमजोर आवाज में कहा, गीता सावधान रहना। गीता ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। उसके कदमों में डर था, लेकिन उसके मन में अब विश्वास भी था। वह जमींदार के घर की तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज जो होने वाला है वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गीता धीरे धीरे जमींदार के घर की तरफ बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ता लंबा लग रहा था और मन में तरह तरह के डर उठ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब साहस दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन भगवान को याद कर रही थी अब और उस ताबीज को कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए थी, जो उसे रात में मिला था। कुछ ही देर में वह जमींदार के बड़े हवेली जैसे घर के सामने पहुंच गई। वहां का माहौल ही अलग था। ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा और अंदर सन्नाटा। गीता ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। जमींदार आंगन में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर वही घमंड और कठोरता थी। गीता को देखते ही वह मुस्कुराया और बोला, आ गई तू, मुझे पता था तू जरूर आएगी। गीता चुपचाप खड़ी रही। उसने सिर झुका रखा था, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था। जमींदार ने धीरे से कहा, तो क्या फैसला किया तूने? पैसा लाई है या फिर कुछ और देने आई है? जय सुनकर गीता का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मालिक मेरे पास अभी पैसे नहीं, लेकिन मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगी, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। जमींदार ने गुस्से में कहा, अब मेरे पास समय नहीं है,
मैंने तुझे बहुत मौके दिए हैं, अब जा तो कर्ज चुका, जा फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया और माहौल अचानक डरावना हो गया। गीता के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसी समय उसने अपने हाथ में पकड़े तावीज को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके भगवान को याद किया। अचानक वहां एक तेज हवा चलने लगी, आंगन में रखे बर्तन हिलने लगे और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। सब लोग घबरा गए। जमींदार भी कुछ पल के लिए डर गया। उसने चारों तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? गीता ने धीरे से आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ गया था, जैसे उसे अब किसी बात का डर नहीं रहा। उसी समय एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो और सब कुछ देख रही हो। जमींदार के आदमी डर के मारे पीछे हट गए और कुछ ही पल में आंगन का माहौल पूरी तरह बदल गया। जमींदार के चेहरे का घमंड धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने गीता की तरफ देखा और बोला, ये सब क्या है? तूने क्या किया है? गीता ने शांत आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब भगवान की शक्ति है जो हर अन्याय को देखती है। इतना सुनते ही अचानक जमींदार को चक्कर आने लगा। वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उसके आदमी घबरा गए और उसे उठाने लगे। जमींदार की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से कहराने लगा। गीता यह सब देखकर हैरान थी, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। उसे लग रहा था कि यह सब किसी बड़े न्याय का हिस्सा है। कुछ ही देर में जमींदार पूरी तरह कमजोर पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचा लो, मैं अब किसी का बुरा नहीं करूंगा। गीता ने उसे देखा और बोली, अगर सच में बदलना चाहते हो तो अपने सारे अन्याय छोड़ दो और गरीबों को उनका हक वापस दो। जमींदार की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। जैसे ही उसने यह कहा, वैसे ही वहां का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। हवा रुक गई और सब कुछ सामान्य हो गया। जमींदार के आदमी भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। गीता ने एक बार फिर भगवान को याद किया और मन ही मन धन्यवाद कहा। अब सब कुछ बदल चुका था। जमींदार का घमंड टूट चुका था और गीता के विश्वास ने जीत हासिल कर ली थी। गीता वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। उसके कदम अब हल्के थे। उसके चेहरे पर सुकून था और दिल में एक नई उम्मीद। उसे पता थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। गीता जब जमींदार के घर वापस लौट रही थी तो उसके कदमों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसके दिल का सारा बोझ उतर चुका हो। रास्ते में चलते हुए वह बार बार उस तावीज को देखती और भगवान को याद करती। उसे अब पूरा विश्वास हो चुका था कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। जब वह अपने घर के पास पहुंची तो उसे अंदर से गुड़िया की आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से अंदर गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गई। रामू खाट पर बैठा हुआ था और पहले से काफी ठीक लग रहा था। उसके चेहरे पर अब दर्द की जगह हल्की मुस्कान थी। गीता दौड़कर उसके पास गई और बोली, रामू तुम ठीक हो? रामू ने मुस्कुराकर कहा, गीता मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से ठीक हो रहा हूँ। शरीर में ताकत लौट रही है। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया। गुड़िया भी खुशी से उछल रही थी और अपनी माँ से लिपट गई। घर का माहौल जो पहले डर और दुख से भरा था, अब खुशी और उम्मीद से भर गया था। कुछ ही दिनों में रामू की हालत पूरी तरह सुधरने लगी। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और काम करने लायक हो गया। उधर जमींदार ने भी अपना वादा निभाया। उसने गांव के सभी गरीब लोगों को बुलाया और सबके सामने अपने किए हुए अन्याय के लिए माफी मांगी। उसने गीता का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया और गांव के बाकी लोगों का भी कर्ज कम कर दिया। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जमींदार इतना बदल सकता है। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। जहां पहले डर और दबाव था, वहां अब शांति और सम्मान दिखाई देने लगा। गीता का परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगा। रामू मेहनत करके घर चलाने लगा और गुड़िया भी हंसते खेलते बड़ी होने लगी। एक दिन गीता फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास गई जहां से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई थी। वह वहां खड़ी होकर आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद देने लगी। उसके चेहरे पर सच्ची शांति थी। तभी उसे वही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी जो पहले उसे रास्ते में मिली थी। गीता तुरंत उसके पास गई और उसके पैरों में झुक गई और बोली, माँ आप कौन है? आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तेरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास का फल है। गीता ने फिर पूछा, लेकिन आप कौन हैं?
बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, जब भी कोई सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने जरूर आते हैं। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। गीता यह सब देखकर समझ गई कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि भगवान की ही कोई लीला थी। उसने हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखा और मानी मन प्रणाम किया। अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल चुकी थी कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखे तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। उस दिन के बाद गीता ने कभी भी अपनी पूजा विश्वास को नहीं छोड़ा और उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहा। तो यह थी गीता की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। अगर दिल से विश्वास करो तो भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। अगर तुम्हें भी लगता है कि मुश्किल समय में भगवान साथ देते हैं तो इस वीडियो को यहीं पर रोकना मत, इसे शेयर करो ताकि हर वह इंसान हार चुका है उसे फिर से उम्मीद मिल सके। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की अवश्य लिखना, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानी सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।